वहीं अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानी बन चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 10 मार्च तक यहां से 1 करोड़ लोग पहुंचे हैं, यानी औसतन 2 लाख लोग वहां रोज दर्शन कर रहे हैं। दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी धर्म के धर्मस्थल पर नहीं पहुंच रहे। ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी में साल भर में करीब 90 लाख लोग आते हैं, जबकि मुस्लिम के पवित्र स्थल मक्का में पिछले 1.35 करोड़ लोग ही पहुंचे हैं। तो ऐसे में अयोध्या अब दुनिया की धार्मिक राजधानी बनते हुए नजर आ रही है और औसतन जो है 2 लाख लोग रोजाना रामलला के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। संवाददाता अखंड प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अखंड, अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानियों में शुमार होने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान रामलला जब 22 जनवरी को विराजमान हुए, इससे पहले जो दर्शकों की संख्या थी वो लगभग बहुत ही कम थी, लेकिन अब लगभग 2 लाख की संख्या करीब राम भक्त रोजाना राम नगरी पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं। अगर अयोध्या की बात करें तो जब भगवान रामलला विराजमान हुए यानी 22 जनवरी के ठीक एक दिन बाद लगभग 5 लाख लोगों ने भगवान रामलला के दर्शन किए। तो कहीं न कहीं पूरी राम नगरी में इस समय त्रेता का माहौल है। राम भक्त भारी संख्या में राम नगरी पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो ट्रस्ट भी लगातार तैयारियां भी कर रहा है। तो जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या अगर की बात की जाए तो लोग 2 लाख के लगभग करीब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। इस तिलतिलाती धूप में भी श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन को लालायित थे, क्योंकि जिस तरीके से 500 वर्ष का ये संघर्ष खत्म हुआ, लोग यही चाहते हैं कि हम अपने आराध्य का दर्शन करें भव्यता के साथ, क्योंकि सबके मन में यही इच्छा थी कब भगवान रामलला विराजमान होंगे, कब हम दर्शन को पहुंचेंगे। तो आज अयोध्या दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बन चुकी है, क्योंकि लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो रोज पहुंचते हैं, अपने आराध्य का दर्शन करते हैं। राम भक्तों को तो यहाँ पर अभी कुछ दिन बाद भगवान रामलला की बात की जाए तो भगवान रामलला 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर रामलला के दर्शन कर चुके हैं अखंड। और औसतन अगर देखा जाए तो 2 लाख लोग जो है रोजाना यहाँ पर दर्शन करते हैं और दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी धर्म के धर्मस्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या की हम बात कर रहे हैं, लाखों में लोग दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में सहूलियत के साथ उनको दर्शन हो और जो वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं उनमें कितना उत्साह है और क्या सहूलियत के साथ दर्शन वहां पर हो रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था वहां पर? जी बिल्कुल, जो भी राम भक्त राम भक्त राम नगरी पहुंचे वो आह्लादित रहते, क्योंकि अपने आराध्य के दर्शन को लेकर, क्योंकि 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला विराजमान हुए। इतना लंबा संघर्ष चला, जो लोग पहुंचते हैं उनके लिए उनको सुगम दर्शन हो, जिसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, लाइनें बनाई गई हैं कि जो राम भक्त अपने पास मोबाइल लेकर के आए हैं या फिर मोबाइल नहीं लिए हैं, उनके लिए फास्टैग लेन बनाई गई है, सुगमता से दर्शन कर ले। जगह जगह लाकर बनाए गए हैं, उनकी सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, जिससे जो भी राम भक्त राम नगरी पहुंचे अपने आराध्य का दर्शन करें, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। प्रशासन लगातार तैयारियों में था, तैयारी पूरी कर ली गई थी। लोग सुगम दर्शन कर रहे हैं और लाखों की संख्या में जो राम भक्त पड़ते, पूरी अयोध्या इस समय श्रद्धालुओं से भरी पड़ी हुई है। लोग राम नाम के जय घोष लगाते हैं, क्योंकि उत्साह इतना ज्यादा है कि 22 जनवरी के बाद भगवान रामलला जब विराजमान हुए तो देश दुनिया में जो बैठे राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। तो उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई। अगर बात की जाए अयोध्या की, ये आंकड़ा और भी आगे जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अखंड आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।